और जिस स्टेपनी की आप बात कर रहे हो उस स्टेपनी के तार लिखड़े पड़े हैं। स्टेपनी में कौन काम कहीं आप कह रहे हो विधायक जी उनकी दुकान में सामान खत्म है, वो नुका जो सी तारी दुकान में सामान है वो एक्सपायरी डेट का। इस प्यार को क्या नाम दे? विधायक जी आप मुस्कुरा रहे हो, किसान ना के पसीने आ रहे हैं, किसान अपने खून पसीने। सिरसा में धर्मू भाई पहुंचे थे, वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। ईसा के कर दिया, के खोट कर दिया, कौन से पुराने जन्म के बदले लेने लग रहे हो? नीति अच्छी विधायक जी, नीति विधायक जी नीति बढ़िया, तारी नीयत में गड़बड़ पावर। विधायक जी आप एक चीज मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी वाले में खूब भी है, वो एक बात ना कितनी दूर तक ले जा सके हैं, बाध्य का सांप भी बना सके। आपसे करमू भाई आपसे नहीं जीत सकता कोई। अच्छा एक चीज, राहुल गांधी को रिलॉन्च करने के लिए यात्रा रखी गई है, कांग्रेस को बचाने के लिए। मतलब किसान का गिल्लो कोई आया तो फिर आप लोग कहने लगे भी वो राजनीति कर रहे हैं। अगर मेरे मन में दर्द था मंडियों को लेके भाई गलत हो रहा है, किसान हमारा अन्नदाता सवेरे लाइन में लगता है, शाम तक उसका कोई समाधान नहीं होता, पोर्टल रुक रहा है, उसको पर्ची नहीं मिल रही, व्यापारी साथी अपने आई फार्म जे फार्म को लेकर तड़प रहा है। मानो आप यह बात मैंने कहा है कि मंडियों में इस बार व्यवस्था में दिक्कत थी, अगर दिक्कत न होती मैं धरने पे क्यों बैठता। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू, इस टाइम लाइव जुड़ गया हूँ। बड़ी खबर आने लग रही है, अम्बाड़ा जो है, अम्बाड़ा विधानसभा है, अम्बाड़ा सिटी है जो, इसमें भाई एक आड़ती ने, एक राइस मिलर ने भाई सुसाइड कर ली और बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। तो फिलहाल मैं सारे सवालों के जवाब लूँगा, खुद आड़े के जो विधायक असीम गोयल, इनकी कोठी में रेड मारूंगा और वह सवाल करूँगा जो पब्लिक के भीतर चल रहे हैं, कृषि अध्यादेश ने लेकर ला लो, या फिर जो किसान की आड़ती की जो भी बात है, या फिर लेबर की कड़क दिक्कत आ रही है और ये विधायक कर के रही हैं, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्या कर रही है, सुसाइड होने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी घटना घटने लग रही हैं। फिलहाल आप देखोगे जो अम्बाड़ा का, थोड़ा स्पीड था भाई, अम्बाड़ा के जो विधायक असीम गोयल, उनकी यह कोठी एक नंबर कोठी, और लोग लोग हैं कोठी तो एक नंबर की है। और जो सत्ताधारी पार्टी इस टाइम किसाना के लग कर रही है जो काम, विपक्ष आवाज ठहरा भाई काम 2 नंबर के हो रहे हैं। नाम अरे देखो प्रेम नगर, प्रेम है ही नहीं, प्रेम नगर प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम होता तो किसान आंदोलन क्यों नहीं करते, या फिर किसान संतुष्ट नहीं हो रहे तो वह भी सत्ताधारी पार्टी की गलती है। कड़क में विधायक जी ना पर डार पे लेवाएंगे। चलो लाइव रेड में मेरे गला जुड़ गया हूँ, शेयर करते रहो गला भाई, भाई खोलिए एक बार। हमारे दर्शकों राम राम कर। राम राम जी। विधायक जी हैं? हाँ जी सर, बोल दो को कर मुँह हालियो। चलो विधायक जी हैं जो असीम गोयल जी, उनका घर। हाँ देखिए स्लोगन तो बड़े सूत्रे सूत्रे पाँव हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सार्थक हुआ कि नहीं हुआ ये इनका पूछेंगे। और उड़ाना जो विधायक जी आदर्श विधायक जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। एक तो आपको शुभकामनाएं, रेड पड़ ली है आपके ऊपर और सवाल लूँगा मैं सारे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम सारे दर्शकों को राम राम जी जी जी। मैं एक बार दर्शकों दिखा दूँ, थोड़ा पीछे आ जाए, शीशे में को दिखा हमने, शीशे में को दिखा दे। आप देख रहे हो यू वो शीशा ला रखा है जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग बने रहा है, कोरोना तो बचाव रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी विधायक जी, दिलों की डिस्टेंसिंग नहीं बनानी थी। आज और आनी शीशा तो आना, दिलों की डिस्टेंसिंग क्यों हुई बताओ। हाँ जी विधायक जी करमू भाई स्वागत। पसीने हैं पूछ लो पहले तो आप। हाँ तो थोड़े पसीने, मेरे पसीने पहले सवाल में अरे पे तो घने सवाल रहे मेरे को पसीने। 4 दिन पहले सुसाइड हुई है मंडी। अचंबा हो रहा है भी, ये जो पहले हम सुनते थे भाई करमू भाई रेड मारता है और हमें लगता था भाई एकदम अचानक, लेकिन आज वाकई हमारे ऊपर भी रेड पड़ गई। आज वाली गोयल साहब रेड नहीं, आज वाली तो परेड होगी, परेड हो सके है। बिल्ला लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाथरस जैसी घटना दिखे है। फिर शामी आपका बाहर प्रेम नगर लिख रखा है तो प्रेम नगर नहीं आंदा, किसान नगर सत्ताधारी पार्टी का हंगामा हो रहा है, पूरा रोड़ा राट मच रहा है जी। देखो ऐसा है, जो रोड़ा राट मच रहा है जी, किसान भाई जी, किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और घर में अगर कोई बात को लेके कोई दिक्कत होती है तो ये नहीं है कि हमेशा घर में एक आदमी की सुनी जाती है, दोनों के सलाह मशवरे से जो भी होगा। तो किसान भाइयों के खिलाफ कभी कोई कदम ना उठाया ना उठा सकते। इस तो ऊपर क्या होगा जी खिलाफ जी, सारे किसान सड़कों पे है। पिपली में जब वो रैली करने की इजाजत मांगा तो फिर कोरोना अड़जे है, और जब उनके भाव की बात आवे है, टेम पे उठाव की बात आवे है, लिफ्टिंग की बात आवे, परचेजिंग की बात आवे, जे फार्म की बात आवे, आई फार्म की बात आवे, उस टाइम फिर अपना बोला पोर्टल स्लो है, बोला तेरा साबुन स्लो क्यों है, तारा सिस्टम स्लो क्यों है, ये पोर्टल स्लो नहीं है, बीजेपी का सिस्टम स्लो क्यों है। देखो ऐसा है, जहां तक तो आपने मंडी के अंदर आने वाली दिक्कतों की बात करी, कल शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जी। मैंने कल जो हमारी सरकार के बड़े अधिकारी हैं जो सारे हरियाणा का कामकाज देख रहे हैं मंडियों का, मैंने कल उनके खिलाफ धरना लगाया। वो धरना कोई सरकार के खिलाफ नहीं था, एक सिस्टम के खिलाफ था भाई, कि हम लोग
किसान भाई को दिक्कत आएगी, व्यापारी भाई को दिक्कत आएगी, मजदूर भाई को दिक्कत आएगी, तो हम लोग साथ खड़े हैं। आपका धरना भी विवादित हो गया, वो काम हो गया, बोला धरा ढका छेड़िए ना घर बार तेरा। ये धरना जो है ये एक दिखावा या फिर एक दिल लगी, इस प्यार को क्या नाम दें? आप इस प्यार को क्या नाम दें? विधायक जी आप मुस्कुरा रहे हो, किसान ना के पसीने आ रहे हैं, किसान अपने खून पसीने की जो मेहनत है वो खूनी पड़ताल में हमारी तब्दील होगी। पिपली वाली जो देसी पड़ताल थी खूनी पड़ताल में तब्दील होगी। सिरसा में धर्मू भाई पहुंचे थे, वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। ईसा के कर दिया, के खोट कर दिया, कौन से पुराने जन्म के बदले लेने लग रहे हो? करमू भाई मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, किसान कहने को हमारे लिए अन्नदाता नहीं है, सच में हमारा अन्नदाता है। और मेरे तो जन्म से पहले मेरे दादाजी मेरे पिताजी का जो व्यापार था वो किसान भाइयों के कारण ही है, किसान भाइयों के साथ था। हमारा आज की सांझ नहीं है, मेरे परिवार की 50 साल की किसान भाइयों से सांझ है। और मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो उन्हीं किसान भाइयों के आशीर्वाद से, उन्हीं व्यापारियों के आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूं। वरना कोई मेरे जैसे साधारण से आदमी की कोई ताकत नहीं थी कि छोटे से गाँव से उठ के मैं यहाँ दूसरी बार अगर सेवा करने के लिए मुझे बिठाया है तो मेरे किसान भाइयों ने, मेरे व्यापारी भाइयों ने ही बिठाया है। वो तंग थे। देखो किसान बिलों का जो जहाँ तक मामला है वो पूरे देश के अंदर एक हमारे किसान साथी आंदोलन कर रहे हैं। और मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन मैं किसान भाइयों के और व्यापारी भाइयों से कोई अलग नहीं हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस बिल को, इस कानून को लेके जो उनकी शंकाएं हैं, जो उनके समाधान, जो उनका डर है, उसको सरकार किसी भी कीमत पे दूर करेगी और करना भी चाहिए। ये हमारा फर्ज है, ये सरकार का फर्ज है। केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, जहां तक मेरे को सूचना है कि वो हमारे किसान जो साथी हैं उनके संगठनों से बातचीत करने को उनको बुलाना लग रहे हैं। जहां तक मंडियों की दिक्कत थी, अगर मेरे मन में दर्द था मंडियों को लेके, भाई गलत हो रहा है, किसान हमारा अन्नदाता सवेरे लाइन में लगता है, शाम तक उसका कोई समाधान नहीं होता, पोर्टल रुक रहा है, उसको पर्ची नहीं मिल रही, व्यापारी साथी अपने आई फार्म जे फार्म को लेकर तड़फ रहा है। मानो आप यह बात मैंने कहा है कि मंडियों में इस बार व्यवस्था में दिक्कत थी, अगर दिक्कत ना होती मैं धरने पे क्यों बैठता? देखो नहीं, आप परसों धरना बैठे थे, परसों बैठे थे या कल बैठे थे? ईब आज आपने वो धरना खत्म भी कर दिया, ईब दिक्कत मिट गई? ऐसा है, कल मैंने सांकेतिक धरना दिया था और मैंने ये कहा था कि भाई एक अधिकारी की वजह से आप घर में बाहर निकलते हो कार में, हमने कोई नई व्यवस्थाएं लागू की इस बार खरीद के लिए, लेकिन हमारे पे हमेशा प्लान बी जो है वो होता है कि भाई अगर हमारा प्लान ए खराब होगा तो हम प्लान बी के साथ चलेंगे। जो स्टेप नहीं आ रहा है, हाँ, कार में जिस तरह गाड़ी की कार की स्टेप नहीं आ रहा है, कार की स्टेप नहीं, आप वाली स्टेप नहीं है ही नहीं, हमने तो दिख नहीं कि स्टेप नहीं, मैं बताने बिना स्टेप नहीं चल रही है सत्ताधारी पार्टी। ऐसा है, स्टेपनी कार में इसलिए रखते हैं, कोई आदमी ये नहीं सोचता भाई 4 टायर हैं तो कभी खराब ही नहीं होंगे, तो स्टेपनी इसी करके रखते हैं। अब कोई दिक्कत आ गई, पोर्टल में सर्वर डाउन हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उस अधिकारी को प्लान बी का रास्ता अपनाना चाहिए था कि ना किसान भाई को दिक्कत आए, ना व्यापारी को दिक्कत आए, ना मजदूर को आए। और बार बार हमारे निवेदन करने के बाद भी देखो ये सारा मामला मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान था, उन्होंने भी कहा भाई इसको ठीक करो, मंडियों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं रोकना चाहूंगा, एक बार 10 का दिखा दूं, कमेंट भी कर दियो, मेरे तो सवाल मैं गोयल साहब पे लूंगा। क्या है गोयल साहब खुद कहने लग रहे हैं भाई सीएम साहब ने भी अधिकारियों को कहा भाई गड़बड़ आई, दिक्कत आई, लेकिन जब अधिकारी बेलगाम है तो फिर आप लोगों की नाकामी है, अधिकारी कंट्रोल में नहीं। करमू भाई मैंने आपसे निवेदन किया, अधिकारी बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं कई, और कई अधिकारियों को लगता है कि जो मैंने लिख दिया, जो मैंने कह दिया वही कानून है और मैं सब कानूनों से परे हूं। देखो मैं अब तक की उनकी नौकरी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बड़े सीनियर अधिकारी हैं, लेकिन कई बार वही सीनियर अधिकारी की ईगो पॉलिसियों के ऊपर भारी पड़ जाती है। गोयल साहब मैं सवाल लेना रहूंगा, उनके जवाब देना रहूँ, क्योंकि लंबा जवाब दोगे तो मेरे सवाल छूट जाएंगे। मेरा सवाल ये है भाई 4 दिन पहले एक सुसाइड हुआ है, जो यहाँ के स्थानीय एक आड़ती थे, राइस मिलर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसे, उनकी क्योंकि प्रेस्टीज का भी हो जाए, और ठीक ठाक व्यक्ति थे, ना कोई डिफॉल्टर थे, उसके बावजूद भी सुसाइड उन्हें करना पड़ गया। जो आड़े के डीएम है आपके डिपार्टमेंट के, उनकी कुछ लेन देन की बात की सुन मारी है, सुख बुगाट उठ रही है, अरे कहावत है धुम्मा उड़ते लिखड़ा कर चढ़ाया को, तो इस तरह से वहाँ सुसाइड की भी घटना, मार पाचे पुकार थोड़ा होगी, आपको भी समस्या थी, ये मानस जान लग रहे हैं, एक आधे किसान भी वो होने लग रहे हैं, आड़ती भी जान लग रहे हैं, फिर मार पाचे पुकार थोड़ा होगी, आप लोग ध्यान नहीं देते। नहीं देखो, जहाँ तक ये आपने बात कही कि एक अधिकारी का नाम आया है और वो अपने सुसाइड नोट में जो है लिख के गए हैं, और ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है हमारा, क्योंकि मैं भी आड़ती रहा हूँ इस मंडी में, पहले मेरा भी व्यवसाय था, हमारा बड़ा अच्छा साथी था वो, और सज्जन आदमी था, किसी से उसका कोई रोड़ा रपटा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, ना सरकार का उसने कुछ देना था, और उस अधिकारी के खिलाफ FIR हो गई है, और जो उनका सुसाइड नोट है वो फोरेंसिक में भेज दिया है। अधिकारी पे जो कार्रवाई हुई है, सस्पेंड हो गया तो अधिकारी
नहीं, अभी अधिकारी का तबादला हुआ है, लेकिन आपकी बात ठीक है। तबादले होंगे तो फिर मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर कुछ अधिकारियों की जो गलत कार्यप्रणाली है उसकी वजह से सरकार बदनाम हो रही है। मैं तो खुद आपके चैनल के माध्यम से बात उठा रहा हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा जाके कि उसको पहले तो पानीपत से भी उठा के सस्पेंड किया जाए, और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती, उसकी लिखाई वाला प्रोसेस पूरा नहीं होता मिलने वाला, उसको कोई जिम्मेवारी नहीं दी जाए। कांग्रेस पार्टी नौकारी है, वही सत्ताधारी पार्टी है जो उसने जानबूझ के फार्मूला बना लिया भाई जो खेती बचाओ यात्रा है इसको बताने लग रहे भी कांग्रेस बचाओ यात्रा है, या खेती बचाओ यात्रा नहीं है, या है कांग्रेस बचाओ यात्रा। ये आप लोगों ने शुरू कर दी बातें, मतलब किसान के गिल्लो कोई आया तो उड़े, फिर आप लोग कहने लगे भी वो राजनीति कर रहे हैं। देखो वो काम हो गया, बोला हमारा कुत्ता तो कुत्ता, थारा कुत्ता टोमी, बोला खुद करे तो रासलीला और कोई करे तो करेक्टर ढीला। ऐसा है, क्यों काम चला विधायक जी? तो करमू भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका जो चैनल है उसकी पहुंच दूर दूर तक है, पता नहीं अमेरिका में बैठा आदमी देख ले या लंदन में दिल्ली में बैठा देख ले। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दुकान में सामान खत्म हो लिया। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जनता ने उनको नकार दिया। जिस अध्यादेशों को लेके उन्होंने अपने टाइम में ठीक बात की थी, आज उन्हीं अध्यादेशों को लेके वो विरोध में उतर आए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों के मन की जो शंकाएं हैं, जो डर है, हाँ मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, सरकार उनको बातचीत करेगी। देखो मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो छोटा सा स्थान सरकार में रखता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी और सब लोग उनकी शंकाओं का निवारण करेंगे। मेरा निवेदन आपसे ये है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमेशा अपना झूठ बेचने की कोशिश की और जनता उस झूठ को पहचान चुकी है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये खेती बचाओ यात्रा नहीं थी, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा थी। अपने फेल हुए फ्यूज बल्ब को राहुल गांधी को रीलॉन्च करना था, जिसको सारों ने नकार दिया। उस फ्यूज बल्ब को रीलॉन्च करने के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म चुना, क्योंकि पंजाब के अंदर उनकी अपनी सरकार है और पंजाब के अंदर सरकार ने जान के एक बहुत बड़ा ड्रामा करके खड़ा करके भीड़ करके, क्योंकि देखो सरकार है वहां लोकल, राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए यात्रा रखी गई है, कांग्रेस को बचाने के लिए। आपको आप कह रहे हो विधायक जी उनकी दुकान में सामान खत्म है, वो जो सी तारी दुकान में सामान है वो एक्सपायरी डेट का है। हमारी दुकान में अभी तो जनता के आशीर्वाद से हमारी दुकान की एक्सपायरी डेट आई नहीं और हम आएगी भी नहीं। जनता इतना हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेगी, जो नीतियां बन रही हैं वो जन जन के हित में है। देखो हमारी नीति में कोई कमी होगी हम उसको वापस लेंगे। आप एक चीज मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी वाले में खूब भी है, वो एक बात ना कितनी दूर तक ले जा सके हैं, बादी का सांप भी बने। आपसे करमू भाई, आपसे नहीं जीत सकता कोई। अच्छा एक चीज बताओ, मैं यह चीज खुल कर पूछना चाहूंगा भाई, जो इस तरह की जो घटना लग रही है आड़तियां लेकर किसान ले गए, फिर मतलब जो बड़ी बड़ी घटना घट लेंगी फिर जागोगे, टाइम पर नहीं कर रहे कुछ लोग। कुछ आप अगर ऐसी बात होती करमू भाई, तो मैं सत्ता पक्ष का विधायक होने के बाद धरने पे बैठता क्यों? मैं देखिए, अगर मेरे मन में दर्द था, मुझे लगा कि व्यवस्था में गड़बड़ी है, सुधार की जरूरत है और एक अधिकारी अपनी जिद की वजह से सुन नहीं रहा, तभी धरने पे बैठा ना। ये हमारी संवेदनशीलता है। अगर मेरे को अपने जो मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरे किसान दुखी, हमारे जिम्मेदार व्यापारी दुखी, अगर मैं उनका जनप्रतिनिधि हूँ, मैं कोई सैर सपाटा करने के लिए MLA नहीं उन्होंने बनाया, मैं चंडीगढ़ इसलिए नहीं जाता कि सैर सपाटा करूँ। 5 लाख लोगों ने मुझे अपना वकील बना के खड़ा किया, मुझे दोबारा डबल फीस दे दी, दोबारा बना दिया, और मैं इतना नालायक वकील नहीं हूं कि मैं उनके लिए लड़ना सकूं। देखो मेरे संगठन ने भी, बीजेपी ने भी मुझे सिखाया सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। हमारे CM साहब कभी हमारी संगठन के मास्टर की भूमिका में होते थे, संगठन महामंत्री थे। सुनो गोयल साहब, दर्द की अर्ज तो किसानों ने भी लगाई है, उनका दर्द कौन दिखता है? आपका दर्द तो दर्द हो गया, इनका दर्द नहीं, उस दर्द की अर्ज लगाई, उस अर्ज को नहीं सुन रहे। करमू भाई, पहली बात, मेरा कोई दर्द नहीं, मैं तो जब से विधायक बना मैंने अपनी आड़त भी बंद कर दी ना, मेरा सैलर है। ये दर्द किसान भाइयों का और व्यापारियों का ही था, मजदूर साथियों का। बढ़ाओ क्यों होता, हम बढ़ाओ क्यों, घटा ले उसने, घटाने के लिए तो धरना दिया था। जो दवा ली दर्द बढ़ता गया, आप लोगों में विश्वास कर रहे थे, भरोसा था, दोबारा ले आए थे। तो एक बताओ, आज तक हरियाणा के इतिहास में सत्ताधारी पक्ष के कितने विधायकों ने धरना दिया? और जिस स्टेपनी की आप बात कर रहे हो, उस स्टेपनी के तार निकले पड़े हैं। स्टेपनी में कौन काम, कहीं तार नहीं निकले हुए। हमारा इंजन भी फर्स्ट क्लास है। इंजन के नाते जो हमारी गाड़ी में जो तेल डल रहा है ना, जनता के विश्वास का है, और उसको हम तेल को खत्म नहीं होने देंगे। जनता का विश्वास करमू भाई 100% मैं गारंटी दिलवाना चाहता हूं, चाहे मोदी जी की कलम से कोई नीति बने, चाहे मनोहर जी की कलम से नीति बने, वो 100% हरियाणा और भारत की जनता के लिए श्रेष्ठ करोगी। इसमें हमारे को दिक्कत भी आएगी। ये अच्छा, ये स्लोगन की तो राजनीति कर रहे हैं सारी पार्टी, बढ़िया किसान बात इसमें सारी बढ़िया पाऊंगी, इससे पर्चा में सारी बात बढ़िया पाऊंगी जी। मैं इस पर्चा पर कोई शक नहीं, इस पर्चा पर कोई शक नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पर शक है विधायक जी। इम्प्लीमेंटेशन पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें
कथनी करनी मंत्र है, कागजा में कुछ है, धरातल पे कुछ है। इसमें तो सारी बात बढ़िया है, 100 की 100। इस पर्चा यू पर्चा 100 में तो मेरिट है इस पर्चा में आपकी। धरातल पे कंपार्टमेंट आप लोगों की। करमू भाई पर्चा छपा के वही देगा जो करेगा। अगर मैं नहीं करूंगा, मैं पर्चा क्यों बांटूंगा? कल को तो गांव का कोई साथी उठ के कह देगा भी ये पर्चा तू दे के गया था। पर्चे तो लग रहे हैं आप लोगों के, पर्चे तो लग रहे हैं आप लोगों के। आपके साथ लगते विधायक जी अनिल विज जी के पर्चे लग रहे हैं। पर्चे की बात आ गई तो बोला खुद को गब्बर कहलाता, किसानों पर लाठी चलवाता, पर्चे लग रहे हैं। मेरे तो जानकारी में नहीं, मैं बताने लग रहा है, पर्चे लग रहे हैं। आपने पर्चे की बात करी तो इन पर्चे उन पर्चे में भी ध्यान दे लो। देखो ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर विरोध करने का अपना अपना तरीका है। अगर किसी साथी ने हमारे मंत्री जी के बारे में ऐसे कोई पोस्टर लगाए हैं, वो लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका ठीक नहीं है। लेकिन अगर लगवाए हैं विरोध के नाते, लेकिन कभी वही साथी हमारी तारीफ के पर्चे भी खूब छुपवाएंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली देह विसाब का भी देह ये सेवा कर रहे दिन रात। उन तो अपना घर भी नहीं बसाया। बीजू के नाम से मशहूर हो गए भी मैं। देखो ऐसा है, मैं लाठी चार्ज की 12 में उन्होंने कहा दिया भाई हमने तो ऑर्डर दिया नहीं। देखो ऐसा है, मैंने आपको एक बात कही, उन्होंने अपना घर नहीं बसाया। उनके लिए हरियाणा का हर एक जो आदमी है अपने घर का सदस्य है, और घर में छोटी मोटी कोई बात होती है उसको घर के अंदर बैठ के सुलटाया जाता है। कुल मिला के पूरी सरकार की जो कलम है ना, उसके अंदर जो स्याही भरी है वो जनता के विश्वास की और पसीने की है। और जो नीतियां बनेंगी उनको आगे जनता को आगे लाने के लिए ही। कदे कदे विधायक जी तुमने कौन लगता भाई ऐसा काम कर रहे हैं हम इनके लेवल मारे रोन भी देवे भाई, मार भी रहे हो रोन भी देने भाई, रोना नहीं। देखो कभी कभी सच बता, दिल पात्र के बताइए, तुम दिल की आंटी हो, राजनीति छोड़ दो, राजनीति तो ऊपर उठ के दो। एक मैं वही बात बताने लग रहा हूँ करमू भाई, अगर मुझे दिक्कत लगी सिस्टम में तो कभी तभी धरने पे बैठा। अगर सिस्टम में ना दिक्कत लगती मैं क्यों धरने पे बैठता? मैं मान रहा हूं कि एक अधिकारी की वजह से हमारी पूरी सरकार की छवि खराब हो रही थी, एक अधिकारी की वजह से सबको परेशानी, किसान भाइयों को, व्यापारियों को परेशानी आ रही थी, तो उस अधिकारी को ग्राउंड दिखाना जरूरी था। और आज ही ठीक हो गया वो। एक चीज बताओ विधायक जी, वो तो आपने बता दिया, आड़े का पोर्टल ठीक हो गया होगा। हरियाणा में तो चुकर रुका पुकार उठ रही, सिस्टम डाउन, पोर्टल डाउन, गेट पास नहीं। मेरी आज बीसीओ मंडियों में बात हुई, वो कहने लगे जी आज बहुत ज्यादा सुधार है, और मैंने कल भी परसों भी लगातार मैं मॉनिटर करूंगा पूरे हरियाणा की मंडियां। ऐसा नहीं है कि अंबाड़े और नन्योड़े की हल्के की 2 मंडियां ठीक कर दी और बाकी हरियाणा में रुका। आपके साथ पंजाब लगता है। हाँ जी। इस करके आपकी और भी जिम्मेवारी बनाए भाई, क्योंकि पंजाब में इस चीज की असेसमेंट है उनके पास, यहाँ पंजाब गवर्नमेंट के पास भाई आड़े के जो किसान है अपनी फसल पंजाब में लेकर जाने लग रहे हैं हमारे पैसे उदाहरण। देखो ऐसा मतलब हरियाणा सरकार में इतनी वो कौन रही पॉलिसी में दम भाई आड़े के जो किसान पंजाब में लेकर जाने लग रहे हैं। भाई आज तक इतिहास रहा है, पंजाब के किसान भाइयों की फसलें हमेशा हरियाणा खरीदता है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हरियाणा हर एक चीज में उनसे उन्नत है, उनसे आगे है, और वो हमारा हक मार के बैठा है, चाहे SYL पे बैठा है। कुछ मेरा एक अलग मुद्दा हो गया, किसके दम पे? किसानों के दम पे है ना, किसानों के दम पे है ना। मैं वही बताने लग रहा, किसानों के दम पे, हमारे व्यापारी साथियों के दम पे इतनी अच्छी व्यवस्था, और सरकार की नीतियों की वजह से इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमेशा पंजाब के किसान भाइयों का माल हम खरीदते हैं, और हमने कल पोर्टल वो चालू कर दिया। नीति अच्छी विधायक जी, नीति विधायक जी नीति बढ़िया, तारी नीयत में गड़बड़ पावा, नीति तो ठीक, नीयत में गड़बड़ पावा। अपने पैर कुहाड़ी मारने वाली पॉलिसी कई बार देखो, मैं नहीं कहता भाई पॉलिसी किसी है, लेकिन इस पॉलिसी में जब लाभ होता तो किसान सड़क पर नहीं होते। चलो मान लो विपक्ष ने हंगामा भी कर दिया होगा, फिर भी कितने तो किसान नु खड़े हो जाते हैं, हाँ ना भाई फायदा मिल गया इस पॉलिसी का। सिस्टम स्लो। मैं आपको निवेदन कर, सरकार का सर्वर डाउन है या पोर्टल का सर्वर डाउन है? देखो ऐसा है, अगर सरकार का सर्वर भी डाउन नजर आ रहा है, कुछ अधिकारियों की वजह से आता है, इसीलिए उसके खिलाफ कल कार्रवाई करी, धरना दिया। वरना करमू भाई मुझे क्या सत्ता की मलाई मैं चाट नहीं सकता था क्या? मैं भी और विधायकों की तरह चुपचाप गूंगा बने बैठा रहता। 4 साल पड़े हैं, मैं भी सोचता भाई मुझे क्या जरूरत है अपने सरकार के अफसर के खिलाफ धरना देने की? मैं क्या नजरों में नहीं आऊंगा? मैं पार्टी वाले भी मेरे से सवाल करेंगे, विपक्ष वाले इसको ड्रोंग बताएंगे, लोग कहेंगे भी ड्रामेबाजी कर दी, उंगली कटा के दुनिया बोल रही शहीद होने। लेकिन किसने किया? एक मिनट, किसने किया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से करमू भाई, अगर मेरे मन में उनके प्रति दर्द था, मेरे किसान भाइयों व्यापारियों के प्रति, और मुझे लग रहा था एक अधिकारी तानाशाही के साथ सारे सरकार की इमेज खराब कर रहा है, तो मैंने करने का साहस किया ना। और किसने किया? विपक्ष आज क्या देता है जी, इस्तीफा दे दो। विपक्ष को तो नकार दिया लोगों ने, और आज उनको क्या लगता है भाई इस्तीफा दे दिया और हमारे पे मजा आ जाएगा भैया, असीम का इस्तीफा लेगा और हम दोबारा चुनाव में चले जाएंगे। जिनको लोगों ने नकार दिया 2-2 बार, मैं एक बात गारंटी से कहना चाहता हूं, 100% अपने किसान भाइयों और व्यापारियों के साथ था, रहूंगा। मैं जो कुछ हूं इनकी वजह से हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं इनके खिलाफ नहीं जाऊंगा।
चलो मतलब यूं भी नहीं काम, यू आप खिलाफ भी नहीं जाओगे और सिमरत कौर ने जो करे वो काम भी नहीं करोगे। देखो मैं अगर चंडीगढ़ बैठा, उन्होंने बुला के भेजा है मुझे जिता के, मैं उनका वकील बन के वहां बैठ के ज्यादा छुट दी कुर्सी छुट दी। मैं कुर्सी वाला लालच नहीं है मुझे, कुर्सी बैठे कुर्सी पे बैठे, कुर्सी से खड़ा हो जाऊंगा, कोई खड़े हो जाएंगे। बात तो सुनो, कुर्सी पे तो लात मैंने कल मार दी। अगर एक बात सुनो, कौन, मैं वही पूछ रहा हूँ, सत्ता का कौन विधायक अपनी सरकार के खिलाफ, अफसर के खिलाफ धरना दे देगा? ये हिम्मत अगर मुझे किसी ने दी है तो मेरे ही नहीं साथियों ने दी है। मैं उनके विश्वास का खून नहीं कर सकता। अगर मैं चंडीगढ़ में बैठूंगा, उनके 4 मुद्दे और भी उठा सकता हूं। इस्तीफा देने से मैं भी आम आदमी जैसा हो जाऊंगा, मैं उनके मुद्दे नहीं उठा पाऊंगा। मेरी आज ताकत अगर है तो उन्हीं की दी हुई ताकत है, उसी पेन की बदौलत मैं लड़ रहा हूं, वही ताकत की वजह से। चलो, यह लड़ाई हमारे दर्शक बताऊंगे या किसी है, या असली लड़ाई है, फसली लड़ाई है, नकली लड़ाई है। दूसरी बात आपने कहा अभी मैंने जब इसी बात होती तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ धरना पे नहीं बैठता, लेकिन यह वह भी बात है बोले अपनी लाशी ने कोई खाटी नहीं बता रहा। आप सरकार के खिलाफ बैठे धरना पे, अधिकारियों के खिलाफ बैठे, जुकर भी आपकी मनसा रही होगी, या फिर एक प्रेस्टीज या फिर रेपुटेशन डाउन जावे, जिप जाकर धरना बैठे हो गए, वो उसका प्रेशर ज़्यादा पड़े होगा सिम गोयल पे, भाई खे कर रहा है, राड़े बुरा हाल हो रहा है, तो उसका धरना पे बैठना मजबूरी रही होगा सिम गोयल की। देखो ऐसा तो पूरे भारत के अंदर धरने चल रहे हैं, तो भारत के किसी और नेता के मन में ये बात क्यों नहीं आई? विपक्ष के कौन से साथी ने धरना दे दिया? चलो पक्ष को तो छोड़ दो, धरना तो जाएगा आप, मतलब इमेज अपनी इमेज नहीं, अगर मैं इमेज विपक्ष धरना पे बैठने का क्रेडिट का चक्कर हो गया भाई, धरने पे बैठेगा विपक्ष वाला, उसको तो कोई सवाल भी नहीं करेगा। पक्ष वाला कौन बैठता है? मैंने बैठने की हिम्मत की, मुझे ये हिम्मत किसने दी? मुझे मेरी जनता जनार्दन ने दी, जो मेरे भगवान है उन्होंने दी, उनके कारण ही बैठा हूं। और मैं अब भी ये बात कह रहा हूं कि कल से मंडियों की व्यवस्था में सुधार हुआ है, मेरा जो बैठने का मकसद था वो पूरा हुआ है। चलो, मैंने वही सवाल करे हैं विधायक जी पे, हालांकि विधायक जी ने अपनी तरफ से पूरा स्पष्टीकरण देने की कोशिश करी, लेकिन हमारे दर्शक बताऊंगे विधायक असीम गोयल जो अम्बाला सिटी के विधायक हैं, इनके जो जवाब आए मेरे सवाल के बाद, उन तक हम कितना संतुष्ट हो। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा विधायक जी, मैं खुल कर कहना चाहूँगा, आज जो लोग किसाना गल मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले हम सत्ता में थे, और आज आप लोग जो सत्ता में बैठे, पहले तो हम किसाना गल मिलकर प्रदर्शन करा करते। ईशा के चक्कर हो जाए, जब भी कोई पार्टी सत्ता में आए तो किसान विरोधी का ठप्पा लगा उस पर, यू के चक्कर हो जाए आखिर में जाके। देखो जब लेकिन वो चक्कू खरबूजा पड़ो, खरबूजा चक्कू पे किसान की मारे कटना खरबूजा ने। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ करमू भाई, हम सत्ता में अगर आए हैं, इन्हीं, मैं अकेला नहीं, पूरे भारत में अगर हम सत्ता में आए हैं तो हरेक वर्ग की, हरेक समाज के विश्वास के कारण आए हैं, और उस हरेक वर्ग के विश्वास की और उसकी सुरक्षा जो करना विश्वास की, वो हमारी जिम्मेवारी और हम करेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, देर है दुरुस्त है, बोला जब जागो तभी सवेरा भी संभाल लो इन्हें हैं। और आप इस यह बात में आपकी ठीक भी लगी भाई, आपका अधिकारियों के प्रति आपने खुद कही अब भाई हाँ थोड़ा ढोलमूल सिस्टम है, पोर्टल स्लो है, लेकिन सरकार स्लो ना हो दो। पोर्टल स्लो है तो सरकार स्लो, सीधी बात है। और अधिकारी यदि कंट्रोल में नहीं तो अधिकारी बेलगाम है, तो बहाने ई बट वाई गा गे की तबार लिखड़ो, काम करो, बोला सीधी बात, न बकवास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्म, और मैंने भाई मेरे तो सुलगते धधकते भड़कते और उगलते सवाल बदसूर जारी रहेंगे। और फिलहाल विधायक जी था, हमने सारे में सवाल पूछे जो तारे दिमाग में चले थे। बहुत बहुत धन्यवाद कर दो शेर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्म। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। और गणकर जय जवान दुखी किसान हमारे लिए भी जय जवान जय किसान, और एक ही नारा है हमारे मन में है, किसान साथी। अरे एक दिन अनाज मंडी बनी, अनाथ मंडी नो भी कौन है देखो के मेरे तो सपट दिए को नहीं मां पब्लिक में जावा, पब्लिक के सवाल हैं क्या करें। ये माहौल बड़ी जल्दी ठीक होगा, जो भ्रांतियां हैं, जो शंकाएं हैं, उनको दूर हमारा करना फर्ज है, हम करेंगे, हम कभी नुकसान नहीं होने देंगे किसान साथी। चलो जी, फिलहाल इन्हें तो दावा कर दिया, कर दो शेर, घुमा दे।